अब हम बात करेंगे खंड नंबर 7 की। खंड नंबर 7 क्या कहता है, हमारे पास प्रश्न संख्या 25 से 28 तक आपके पास है। हमारे पास ये है दर्पण प्रतिबिंब से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पे अब दिशा निर्देश आप देख सकती हो। ये प्रश्न चित्र में दर्शाए गए हमारे पास दाईं ओर हमारे पास है 1 2 4 उत्तर चित्र हमारे पास दर्शाए गए हैं। और यहाँ पे हमारे पास दर्पण प्रतिबिंब उत्तर चित्र से चुनने हैं और हमें एक्स वाई जो है वो एक दर्पण है। काफ़ी समय जो पहले क्वेश्चन आते थे उनमें आड़ा टेढ़ा दर्पण लिखा हुआ मिलता था, लेकिन अब जो है वो इसी प्रकार का हमें दर्पण मिलता है। अगर बाई चांस आपको अलग तरीके से मिले हैं तो ध्यान से उसको देखना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस सवालों को करने के लिए एक ट्रिक बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहले कि जैसे मान लीजिए आपके पास कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि ए है, बी है और सी है, और यहाँ पे हमारे पास दर्पण लगा हुआ है। तो आपको सबसे पहले इनको नंबर दे देना है। जैसे कि 1 नंबर हमने कहा, इसको 2 नंबर कहा, इसको 3 नंबर कहा। अब जैसे हमारे पास जो दर्पण प्रतिबिंब बनेंगे वो इस प्रकार से बनेंगे। पहले हमारे पास 3 नंबर बनेगा, फिर हमारे पास 2 नंबर बनेगा, फिर हमारे पास 1 नंबर बनेगा। ये तो बात हो गई दर्पण प्रतिबिंब बनने की। दूसरी चीज, इनका दर्पण प्रतिबिंब बनाना है। जैसे कि हमारे पास ए है, यदि हम ए के 2 भाग कर दें, इस प्रकार से हमने टुकड़े कर दिए, तो एक का भाग एक ये आया, ए का भाग ये एक ये आया, तो लगभग ये समान है। अगर हम इसको थोड़ा घुमा दें तो भी हमारे पास समान प्राप्त होंगे। तो इसका दर्पण प्रतिबिंब सेम प्राप्त होगा, यानी कि ए का दर्पण प्रतिबिंब ए होगा। अब जैसे बी की बात करें, यदि हमारे पास दर्पण इस प्रकार से हैं तो इस प्रकार से टुकड़े बराबर नहीं आते हैं, तो बी का दर्पण प्रतिबिंब कुछ इस प्रकार का बनता है। यदि बी हमारे पास इस प्रकार का होता और दर्पण हमारे पास इस प्रकार से लगा हुआ होता, तो हमें इसके इस प्रकार से टुकड़े करती है, तो यहाँ पे बी इस प्रकार का ही बनता। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इस थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं 25वें नंबर क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे, तो देखिए पहले सी इस प्रकार से आएगा, फिर हमारे पास बी इस प्रकार से आएगा, फिर हमारे पास ए आएगा। तो ये कुछ दर्पण प्रतिबिंब बनेगा हमारे पास ए बी सी का, और इस प्रकार से बनेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं 25वें नंबर क्वेश्चन की। तो ध्यान से देखिए प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे हम नंबर दें इसको 1 2 3 और 4, ये हमने क्या कर दिए हैं, नंबर दे दिए हैं। तो हम कहेंगे सबसे पहले हमें 4 नंबर दिखाई देगा, फिर हमें 3 नंबर दिखाई देगा। तो इसमें ये क्या दिखाई दे रहा है, ये तो बिल्कुल इसके जैसे आकृति है, ये नहीं हो सकता। इसके बारे में हम बात करें नेक्स्ट की, थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ इसको, नेक्स्ट की। तो इसमें हमें पहले ये दिखाई दिया, लेकिन आप देखिए पहले त्रिभुज हमारे पास क्या था, उल्टा था। एक चीज़ देखिए कि जब त्रिभुज के हम 2 टुकड़े करें, अगर हम इस प्रकार से त्रिभुज के भी 2 टुकड़े करें, तो एक त्रिभुज तो हमारे पास इस प्रकार से बनेगा और एक हमारे पास इस प्रकार से बनेगा, है ना। तो यहाँ पे ये भी समान है, इसको थोड़ा घुमाएंगे तो यानी कि त्रिभुज का दर्पण प्रतिबिंब हमारे पास क्या बनेगा, त्रिभुज ही बनेगा। और नेक्स्ट त्रिभुज का हमारे पास इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। यानी कि ये त्रिभुज प्राप्त होने चाहिए। ये किसके प्राप्त हो रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 के अंदर ही हो रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर ऐसे का जैसा एक और आंसर आता तो हम मिला के देखते हैं, ठीक है। अब दूसरी बात, 27वां नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान से। इसमें हम नंबरिंग देंगे 1 2 3 और 4। तो सबसे पहले हमें 4 नंबर प्राप्त होना चाहिए, जो कि है डी। इसमें प्राप्त हो रहा है, इसमें प्राप्त हो रहा है, इसमें भी प्राप्त हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अगला हमें एन प्राप्त होना चाहिए, इसमें एन है, इसमें एन है, इसमें भी एन है, फिर ई है, ई है, ई है, ई है और बी है, सभी के अंदर बी है। लेकिन अब हमें क्या करने हैं, दर्पण प्रतिबिंब देखने हैं प्रत्येक के। तो सबसे पहले बात करें हम डी की, तो आप देखिए डी इस प्रकार से है। अगर हम बात करें 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर, तो हम कहेंगे कि 2 नंबर आकृति, 3 नंबर आकृति, 1 नंबर आकृति, 2 नंबर आकृति प्राप्त होगी। तो जब हमने इस आकृति को पूर्ण किया तो कुछ इस प्रकार का डी बनना चाहिए था। इस प्रकार का डी तीनों में इसमें नहीं बन रहा है, यानी कि इन दोनों में बन रहा है। अब अगली बात करें हम एन की, तो एन के लिए भी आप नंबर दे सकते हो कि जैसे कि 1 नंबर हो गया, 2 नंबर हो गया, 3 नंबर हो गया और 4 नंबर हो गया। तो पहले 4 और 3 आए, इसको मिला दिया हमने। फिर हमारे पास यहाँ पे 2 आया तो हम यहाँ पे क्या चले गए, और फिर आया 1 तो हमने यहाँ से मिला दिया। तो कुछ इस प्रकार की आकृति मिलनी चाहिए, जो कि हमें ऑप्शन नंबर ए के अंदर मिल रही है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, और अन्य को भी आप मिला के देख सकते हो। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये हो गया हमारे पास 26वां नंबर क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं हमारे पास 27वें नंबर क्वेश्चन की ओर। अब 27वें नंबर क्वेश्चन में आप ध्यान से देखिए कि एक तो है हमारे पास त्रिभुज, जिसका दर्पण प्रतिबिंब हमसे त्रिभुज ही बनता है। दूसरा हमारे पास क्या है, एक वर्ग है, और वर्ग का दर्पण प्रतिबिंब भी वर्ग बनता है, क्योंकि इसके जो 2 टुकड़े होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, आयत के समान। अब आयत के समान होते हैं तो इसका मतलब है कि वे दोनों टुकड़े बराबर हैं, तो हमारे पास क्या बनेगा, एक यही चीज़ बनेगी।
अब हमें क्या करना है कि इसको हम नाम देंगे 1 नंबर और इसको देंगे 2 नंबर, कि 1 नंबर पे त्रिभुज प्राप्त होना चाहिए, 2 पे ये। तो इनका जो दर्पण प्रतिबिंब बनेगा वो 2 1 का बनेगा, यानी कि 2 पहले आना चाहिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 2 आ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं हो सकता। यहाँ पे आ रहे हैं 2 और 1, ठीक है, और यहाँ पे भी आ रहे हैं 2 और 1, लेकिन ये बीच की जो रेखाएं हैं वो बढ़ गई है, तो इसका मतलब है कि इसका 3 नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये दर्पण के जो क्वेश्चंस हैं आपको समझ में आए होंगे। अब बढ़ते हैं 28वें नंबर एक और दर्पण के क्वेश्चन की तरफ। 28वां नंबर क्वेश्चन देखिए प्यारे विद्यार्थियों ध्यान से। इसमें हमारे पास दर्पण में क्या हो रहा है कि सबसे पहले हम नंबरिंग दे दें कि 1 नंबर पे हमारे पास खाली भाग था, 2 नंबर पे हमारे पास वृत्त वाला भाग था, 3 नंबर पे ये था और 4 नंबर पे ये था। कहने का मतलब है कि हमारे पास एक वर्ग है और उसमें 4 वर्ग के टुकड़े हैं, प्रत्येक को हमने नाम दे दिया। तो अब हमें जो दर्पण प्रतिबिंब प्राप्त होगा वो किस प्रकार से होगा, 2 1 और 3 और 4, इस प्रकार से जो है वो एक दर्पण प्रतिबिंब प्राप्त होगा। और 2 पे हमारे पास क्या है, एक वृत्त है, और वृत्त का दर्पण प्रतिबिंब बनाए तो वृत्त ही बनता है, क्योंकि हमने क्या सीखा है कि वृत्त के अगर 2 टुकड़े करेंगे तो हमारे पास एक टुकड़ा तो इस प्रकार से बनेगा और एक इस प्रकार से बनेगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं यदि इसको घुमा दें, यानी कि इसको रोटेट कर दें तो इसी प्रकार का प्राप्त होता है, तो ये दोनों बराबर होंगे, यानी कि एक वृत्त ही बनेगा। क्रॉस की बात करें तो भी हम क्रॉस के 2 टुकड़े कर सकते हैं, किस प्रकार से और एक किस प्रकार से, और इसको भी घुमा दें तो ये कुछ इस प्रकार का बनता है। इसका मतलब है कि क्रॉस भी हमारे पास समान होगा। तो कहने का अर्थ है कि प्यारे विद्यार्थियों ये दोनों आकृतियां भी समान होगी, और ये जो तीर के निशान है अगर इस प्रकार से है तो भी दर्पण प्रतिबिंब समान बनेगा, क्योंकि इसके टुकड़े देखिए इस प्रकार से हैं, ये भी बराबर है ना। तो अब सभी बनाएंगे, लेकिन हमें क्या करना है, 2 पे वृत्त ढूंढना है। अब ये है 2 नंबर, ये है 1 नंबर, ये है हमारे पास 3 नंबर और ये है 4 नंबर, ये इसका जैसा है ना, तो बिल्कुल यही पहला आंसर हो जाएगा। अगर इसमें देखें तो आप वृत्त नहीं प्राप्त हो रहा है, यहाँ पे वृत्त नहीं है, यहाँ पे वृत्त नहीं है, यानी कि ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। तो प्यारे विद्यार्थियों अब बढ़ेंगे हम खंड नंबर 8 की तरफ। खंड नंबर 8 को ध्यान से देखिए प्यारे विद्यार्थियों की। प्रश्न में हमारे पास 29 से 32 तक बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दर्शाया गया है। अनुसार कागज के टुकड़े को इस प्रकार से पेच किया और दाईं ओर हमारे पास सूत्र चिन्ह है। यानी कि सबसे पहले बात करें तो हमारे पास एक कागज का टुकड़ा लेना है और उस टुकड़े को हमें कुछ मिलाना है, और उसके बाद में जो हम परिवर्तन करेंगे वो होने हमारे पास चाहिए। तो देखिए किस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले 29वें नंबर क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। इसमें हमने क्या किया है, वो कागज के टुकड़े को 1 बार मोड़ा है, इसके बाद में हम 2 बार मोड़ा है। तो अगर मैं बात करूं इस टुकड़े को अगर हम ओपन करेंगे तो ये किस प्रकार से ओपन होगा, तो देखिए इसमें कुल 4 भाग बन जाएंगे। जिस प्रकार से हमने मोड़ा है इसमें कुल 4 भाग बन जाएंगे, और जो परिवर्तन हम एक भाग के अंदर करेंगे वो चारों में परिवर्तन होंगे, यानी कि 4 गुणा कितना परिवर्तन होगा। इसमें देखिए कितने परिवर्तन हुए, 1 और 2, 2 परिवर्तन हुए हैं। तो टोटल जो आकृति है उसमें हमें 8 परिवर्तन ढूंढने हैं। एक तरीका तो ये है हमारे पास इसको करने के लिए, जो मैं आपको पहला तरीका बता रहा हूँ कि आपको क्या करने होंगे, 8 परिवर्तन ढूंढने होंगे। वो भी किस प्रकार से, अब ये छोटे छोटे टुकड़े ढूंढने हैं, ये एक टुकड़ा ये और एक टुकड़ा ये। अब यहाँ पे ये जो टुकड़ा पूरा बनेगा ये 2 परिवर्तन के बराबर होगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो है वो एक टुकड़ा यहाँ पे है और एक टुकड़ा यहाँ पे आएगा, है ना। तो टोटल ये कितने हो गए, एक टुकड़ा हो गया। अब यहाँ पे 2 टुकड़ों से मिलकर एक टुकड़ा बना है, यानी कि टोटल 4 टुकड़े बनेंगे। ये तो थोड़ा समझने की बात है, लेकिन आप देखिए कुल 8 परिवर्तन देखने को मिलेंगे, और वो भी कहीं पे यहाँ पे, यानी कि यहाँ से काटा है तो यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ना कि यहाँ पे। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ, यानी कि परिवर्तन जो है वो साइडों में नहीं हुए, इसलिए हमारे पास साइडों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, इसमें यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं होगा, जैसे कि यहाँ पे दर्शा रहा है, जैसे कि यहाँ पे दर्शा रहा है, जैसा कि यहाँ पे दर्शा रहा है, तो ऐसा कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि इसका जो है वो तीसरा आंसर सही हो जाएगा। और आप देखिए यहाँ पे इस टुकड़े के अगर हम टुकड़े कर दें इस प्रकार से तो कितने टुकड़े बने, टोटल 8 टुकड़े बने। अब यदि हम दूसरे टुकड़े की बात करें, दूसरा परिवर्तन की बात करें, तो आपको कुछ नहीं करना है। जैसे कि आपने इस प्रकार से मोड़ा था, तो यानी कि आपने इसको इस प्रकार से मोड़ा था, ठीक है, यहाँ पे आपने एक परिवर्तन किया, यहाँ पे एक परिवर्तन किया, तो कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आप एक दर्पण लगा दीजिए इस प्रकार से, सॉरी इस प्रकार से दर्पण लगेगा, और उस दर्पण में हमारे पास जो परिवर्तन है वो साफ साफ दिखाई देगा, कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये टुकड़ा बन जाएगा। अब हमने जब इसको जोड़ा तो यहाँ पे इस प्रकार से प्राप्त हुआ, एक यहाँ पे इस प्रकार से प्राप्त हुआ, इस प्रकार से प्राप्त हुआ। अब आप क्या कीजिए, यहाँ पे एक दर्पण लगा दीजिए,
ठीक है, दर्पण जो ओपन करोगे तो इस प्रकार की संरचना बनेगी। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। समझाने के लिए दो तरीकों से हम आसानी से कर सकते हैं। ज़्यादा हम इसी का काम में लेंगे क्योंकि जितने भी आपके क्वेश्चन आए हैं वो इस तरीके से काफ़ी अच्छे तरीके से हल हो रहे हैं। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, 30वें नंबर क्वेश्चन को, अब देखिए इसमें क्या हुआ, एक बार हमने चेंज किया, इसके बाद में एक चेंज और किया, इसके बाद में एक नेक्स्ट चेंज और कर दिया है। अब देखिए कि जब हम इसको खोलेंगे, ये हमारे पास एक त्रिभुज था इस प्रकार से, जब हम इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास एक वर्ग बनेगा और इसमें कितने भाग बन गए हैं, 2 भाग बन गए हैं। इसका मतलब है कि जब हम इसको और ओपन करेंगे तो एक भाग ये और बनेगा, ये इस प्रकार से। तो हम इसको और ओपन करेंगे तो ये एक भाग और बनेगा, किस प्रकार से, इस प्रकार से और इस प्रकार से। अब यहाँ पे टुकड़े देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल कितने भाग बन चुके हैं, अब हमारे पास 8 भाग बन चुके हैं। और यहाँ पे एक छोटा सा परिवर्तन हुआ है, छोटा सा हमने परिवर्तन किया है, तो प्रत्येक भाग में परिवर्तन होगा और टोटल कितने परिवर्तन देखने को मिलेंगे, 8 परिवर्तन देखने को मिलेंगे, क्योंकि इस प्रकार से हमें 8 भाग मिलेंगे। ठीक है, अब दूसरी चीज कि ये परिवर्तन कुछ इस प्रकार से है, तो ये तो मिलना ही मिलना चाहिए हमें। अब इसमें जैसे मिल रहा है, अब इसमें नहीं मिल रहा है तो इसलिए ये ऑप्शन नहीं हो सकता, इसमें नहीं मिल रहा है तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता, इसमें भी नहीं मिल रहा है तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। ये चीज़ भी आप देखिए कि जो हमने परिवर्तन किया है वो तो हमें दिखाई देगा, उसके अलावा अन्य परिवर्तन भी दिखाई देंगे। अगर हम इसके एक एक टुकड़े कर दें तो ये कितना हो गया, ये 2 भाग बन गए हैं और टोटल कितने हैं, 4 हैं, तो 8 हमें परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं। तो इसका पहला आंसर सही हो गया, है ना। अब 31वां क्वेश्चन भी देख लीजिए इसी तरीके से। 31वें में क्या किया है हमने, किसको इस प्रकार से मोड़ा, इसको इस प्रकार से मोड़ा और ये हमारे पास कुल 4 भाग बनेंगे। एक भाग में जितने परिवर्तन उतना ही हमें 4 गुना परिवर्तन मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखिए 4 भाग बने हैं और हमने प्रत्येक में से 3 गोले काट दिए हैं, तो 3 गोले हम काटेंगे तो कितने गोले पड़ने चाहिए हमारे पास, 12 गोले दिखाई देने चाहिए। ठीक है, 12 गोले दिखाई देने चाहिए प्यारे विद्यार्थियों। अब ये देखिए ये किस प्रकार से गोले दिखाई देंगे, अब इसमें देखिए इस प्रकार का पहले हम ढूंढेंगे। अब इसमें नहीं मिल रहा है, इसमें मिल रहा है हमारे पास इस प्रकार का भाग, इसमें नहीं मिल रहा है और इसमें भी नहीं मिल रहा है, तो सीधी बात है ये हो गया। अब आप इसमें गोले भी गिन सकते हो टोटल। ठीक है, अब ये भी एक तरीका है हमारे पास, काफ़ी शानदार तरीका है, क्योंकि जो परिवर्तन हमने किया है वो तो हमें दिखाई देने ही चाहिए, उसके अलावा हम परिवर्तनों को ढूंढने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब देखिए 32वां क्वेश्चन और इसका आंसर हम अगले पेज पे करेंगे। ठीक है, पहले मैं आपको पूरा समझा देता हूँ। पहले हमने क्या किया, इस प्रकार से मोड़ा, फिर इसको इस प्रकार से मोड़ा। अब देखिए ये जो हमारे पास एक वर्ग था, जब हमने इसको इस प्रकार से मोड़ दिया है, जब इसको हम ओपन करेंगे तो यहाँ पे ये दिखाई देगा और इस प्रकार से दिखाई देगा। तो ये देखिए 1 2 3 और 4, टोटल 4 भाग हमारे पास बनेंगे। ठीक है, 4 भाग बनेंगे और इसमें देखिए इसने क्या किया, अब की बार 2 परिवर्तन किए हैं, यानी कि टोटल 2 परिवर्तन देखने को मिलेंगे और टोटल कितने परिवर्तन देखने को मिलेंगे, 8। दूसरी चीज कि ये जो परिवर्तन है अब की बार पूरी साइड में हुए हैं, तो यहाँ हमने परिवर्तन किए हैं तो हमें यहाँ पे परिवर्तन देखने को मिलेंगे, यहाँ पे देखने को मिलेंगे और यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो ये परिवर्तन है इसकी चारों जो है भुजाओं पे देखने को मिलेंगे, ना कि अंदर की ओर। अब की बार जो है वो परिवर्तन कोई भी अंदर की ओर नहीं देखने को मिलेगा प्यारे विद्यार्थियों। तो ये जो परिवर्तन है वो सारे के सारे जो है वो अंदर की ओर देखने को मिलेंगे। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा ओपन कर दूं, यानी कि इसको मैं जब ओपन करूंगा तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि इस प्रकार से देखने को मिलेंगे। एक परिवर्तन हमने यहाँ पे किया तो यहाँ पे, एक यहाँ पे किया तो यहाँ पे, एक यहाँ पे किया तो यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, अब आप इसको आसानी से हल करके देख सकते हो, ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। ये देखिए प्यारे विद्यार्थियों, हमने क्या कहा था, इसमें 8 परिवर्तन देखने को मिलेंगे। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 और 6 परिवर्तन हो रहे हैं, है ना। इसमें आप देखिए 8 हो रहे हैं लेकिन अंदर हो रहे हैं, यहाँ पे हमने कहा कि बाहर भुजाओं पे होने चाहिए। तो इसमें तो तीसरा ऑप्शन है वो हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा इसका, क्योंकि ये चीज़ हमने देख ली है पीछे, अच्छी तरह से समझे हैं। यहाँ पे देखिए आप एक एक परिवर्तन हो रहा है, यानी कि आप केवल इसमें देखोगे तो वैसा का वैसा परिवर्तन हमें देखने को मिल रहा है। एक इसमें मिल रहा है लेकिन आप देखोगे इसमें 8 परिवर्तन चाहिए थे लेकिन 6 है। तो ऐसा का ऐसा परिवर्तन पहले हमें ढूंढना है केवल क्वेश्चनों में।
तो अब आप देखिए 10वां नंबर खंड क्या कहता है हमसे। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, निर्देशांक दिए गए हैं। प्रश्न संख्या 33 से 36 तक बाईं ओर हमारे पास उत्तर चित्र दिए गए हैं और दाईं ओर हमारे पास आकृतियां हैं। ये प्रकार से आकृतियां हैं, इनको हमें पूरा करना है और उत्तर चित्र में चयन करके प्रश्न में उचित कट आउट से बनाए जा सकते हैं। उत्तर और मार्कशीट में दर्शाइए। तो सबसे पहले देखिए आप, तो हमारे पास 3 भाग है, इसके टोटल टुकड़े हैं 3, यानी कि 3 टुकड़े हमारे पास पहले थे तो अंतिम में भी 3 होने चाहिए। यहाँ पे देखिए 3 टुकड़े हैं, यहाँ पे 3 टुकड़े हैं, यहाँ पे 3 टुकड़े हैं, यहाँ पे 3 टुकड़े हैं। तो पहली चीज हम बात करेंगे कि एक टुकड़ा हमारे पास आयत का है, इसमें आयत है, इसमें तीनों आयत है, नहीं हो सकता है। इसमें एक आयत है, इसमें भी आयत है, ठीक है भाई। अब दोनों हमारे पास क्या होने चाहिए, एक त्रिभुज होने चाहिए, समकोण त्रिभुज होने चाहिए दोनों। इसमें समकोण त्रिभुज है, इसमें एक समकोण है लेकिन दूसरा हमारे पास अलग आकृति बना रहा है। इसमें एक त्रिभुज है, इसका मतलब है कि ये हमारे पास इसकी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें बात करें, हमारे पास टोटल 5 टुकड़े हैं। 34वां नंबर की बात कर रहे हैं तो इसमें हमारे पास टोटल 5 टुकड़े हैं। इसमें देखिए 5 टुकड़ों से बनी हुई आकृति है, इसमें ये 4 टुकड़ों से बनी है, इसमें ये 3 टुकड़ों से बनी है और इसमें ये 1 2 3 4 टुकड़ों से बनी है। तो केवल पहला ऑप्शन ऐसा है जो कि 5 आकृतियों से मिलकर बना है, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे 35वें नंबर की तरफ। 35वें नंबर में देखिए हमारे पास 3 टुकड़े हैं, जिसमें से 2 त्रिभुज हैं और एक हमारे पास 1 2 3 4 भुजाओं से मिलकर बना है, ये एक आकृति है, ठीक है। तो इसमें बात करें तो 4 आकृतियां आ चुकी है। इसमें बात करें तो ये 3 से मिलकर बना है, इसमें बात करें तो ये भी 3 से मिलकर बना है और इसमें भी बात करें तो ये भी 3 से मिलके बना हुआ है। तो हमने कहा था कि 2 त्रिभुज है, इसमें हमें ये हो नहीं सकता। इसमें ये 2 त्रिभुज आ गए हैं और एक भुजा आ गई है। इसमें तीनों त्रिभुज आ चुके हैं, इसमें ये त्रिभुज ये हो गया, एक त्रिभुज ये हो गया, है ना। लेकिन ये तो दोनों समकोण होने चाहिए थे, ये अलग अलग आ गए। इसका मतलब है कि दूसरा ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर हो जाएगा। 36वां क्वेश्चन देखिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास कुल 4 आकृतियां हैं, जिसमें से हमारे पास 2 त्रिभुज है, 2 हमारे पास पंचभुज है, यानी कि 5 भुजाओं से मिलकर बना हुआ आकृति है। अब इसमें देखिए 1 2 3 4 है, इसमें ये 4 आकृतियां मिल रही है। इसमें आप देखोगे तो 1 2 3 4 5 और 6 आकृतियां मिल रही है। इसमें आप देखोगे तो 1 2 3 और 6 आकृतियां मिल रही है। इसमें आप देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 आकृतियां मिल रही है। तो 4 आकृतियां केवल हमें 1 नंबर ऑप्शन में मिल रही है। अगर सभी में 4 4 मिलती तो हम कॉमन चीज को ढूंढते हैं, तो यहाँ पे ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखिए हमारे पास खंड नंबर 10 है, जो कि है हमारे पास कौन सा, अंतिम खंड है, ठीक है। अब ये क्या कहता है, पहले ये चीज देखिए कि निर्देशांक दिए गए हैं कि 37 से 40 तक हमारे पास क्वेश्चन है। हमें बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है, दाईं ओर हमारे पास उत्तर चित्र है और उत्तर चित्र है उस चित्र का चयन करना है जो कि छिपा हुआ है या सम्मिलित है, यानी कि ऐसी आकृति हमें इनमें से ढूंढनी है जहां पे हमारे पास ऐसी आकृति मिल जाए, ठीक है। अब यदि हम ऐसी आकृति ढूंढने की बात करें तो यहाँ से हमने ढूंढा, इस प्रकार से मिली, इस प्रकार से मिली और इस प्रकार से मिली, यानी कि पहली आकृति में हमारे पास मिल गई है। अगर हम दूसरी को देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक तो मिली, लेकिन यहाँ के बाद में ये थोड़ी अलग आकृति आ गई है। यहाँ ऐसी आकृति है ही नहीं और इसमें बिल्कुल मिल ही नहीं रही है, तो इसका मतलब है कि 1 नंबर ऑप्शन हमारे पास सही आंसर हो गया। 38वें क्वेश्चन की बात करें तो हमें केवल वी आकृति को ढूंढना है, जो कि हमारे पास वी यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे नहीं बन रहा है, यहाँ पे भी नहीं बन रहा है, यहाँ पे भी नहीं बन रहा है। इसका मतलब है कि ये आकृति हो गई। अब हमें बी ढूंढना है, तो यहाँ पे आप जब ध्यान से देखोगे तो हमारे पास ये बी बन रहा है। यहाँ पे हमारे पास त्रिभुज बन रहे हैं, यहाँ पे अलग है और यहाँ पे भी अलग है, तो इसका मतलब है कि 1 नंबर आकृति हमारे पास प्यारे विद्यार्थियों हो गई। और इस भाग का अंतिम क्वेश्चन, इसके बाद में हम गणित के सॉल्यूशन करेंगे। तो इस प्रकार का जो भाग है हमें ढूंढना है, तो यहाँ पे देखिए ये भाग नहीं मिल रहा है, इस प्रकार से ढूंढेंगे हम। यहाँ पे आप देखिए ये मिल रहा है, बिल्कुल इस प्रकार से हमारे पास बन रही है, मिल रहा है। यहाँ पे भी भाग नहीं है, यहाँ पे नहीं है वो चीज़ जो हमें चाहिए और वो यहाँ पे ये चीज़ भी नहीं है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 हो गया। तो प्यारे विद्यार्थियों ये थे हमारे पास मानसिक योग्यता के 40 क्वेश्चन, जिनको हमने हल किया है।